जंगल में एक पेड़ और एक पत्थर की कहानी जो ईश्वरिया की वजह से बदल गई। लोग पादर की पूजा करने लगे, पेड़ जल उठा। अंत में क्या हुआ पूरा देखिए और सीखिए ईश्वरिया से बचने का सबक। एक बार की बात है, एक घना और हरा भरा जंगल था। उस जंगल से एक संकरा सा रास्ता गुजरता था जिस पर रोज लोग आते जाते थे। एक दिन एक साधारण सा आदमी उसी रास्ते से जा रहा था। वह यका हुआ था और तेज कदमों से चल रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ा सा छच्चर आ गया, होकर इतनी जोर से लगी कि उसे बहुत दर्द हुआ। गुस्से में उसने झुककर उस पत्थर को उठाया और उसे रास्ते के किनारे एक बड़े छायादार पेड़ के नीचे फेंक दिया। अब पत्थर वहीं पड़ा रहा, किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। वह पेड़ बहुत पुराना और मजबूत था। उसकी घनी छांव में लोग आराम करते थे। गर्मी के दिनों में यात्री वहीं बैठकर पानी पीते, घोड़ा विश्राम करते और फिर आगे बढ़ जाते। पेड़ का रेम इस बात का बहुत अच्छा लगता था कि लोग उसकी छांव को प्यार करते हैं। वह खुद को खुशकिस्मत समझता था। कुछ दिनों बाद एक चित्रकार उस जंगल में आया। उसे वह पेड़ बहुत सुंदर लगा। उसने अपना आसन बिछापा, रंग बिरंगे रंग निकाले और चित्र बनाने में जुट गया। वह पेड़ की शाखाओं, पत्तियों और आसपास की हरियाली को कैनवास पर उतार रहा था। चित्र बनाते बनाते उसके हाथ से लाल रंग की कुछ बूंदें गिर पड़ी। वे बूंदें ठीक उसी पत्थर पर जा गिरी जिसे आदमी ने वहां रखा था। लाल रंग सूख गया और पत्थर पर रोली जैसा चमकदार निशान बन गया। अब पत्थर पहले से अलग और आकर्षक दिखने लगा था। थोड़ी देर बाद एक फूल बेचने वाला भी उसी जगह आया। उसके पास गुलाब, गई और चमेली के ताजे फूल थे। वह पेड़ की छांच में बैठ गया और माला गूंथने लगा। फूलों की खुशबू हवा में फैल गई। माला बनाते समय कुछ फूल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गए। वे फूल पत्थर के चारों ओर बिखर गए। अब पत्थर पर लाल रोली, बारों तरफ फूल और ऊपर हरी छांव, यह सब मिलकर बहुत दिव्य लग रहा था। अगले दिन से कुछ अजीब होने लगा। जंगल से गुजरने वाले लोग उस पत्थर को देखकर रुकने लगे। कोई बोला, अरे यह तो कोई देवता की मूर्ति लगती है। दूसरा बोला, देखो रोली लगी है, फूल चढ़े हैं, निश्चय ही यहाँ भगवान विराजमान है। धीरे धीरे लोग उस पत्थर को भगवान मानने लगे कि हाथ जोड़कर प्रणाम करते, फूल चढ़ाते, अगरबत्ती जलाते और मनौती मांग ले। कुछ लोग तो रोज आने लगे। जब पेड़ की छांव में बैठने वाले कम हो गए, सबका ध्यान सिर्फ उस पत्थर पर रहता। यह सब देखवार पेड़ के मन में ईर्ष्या जागने लगी। वह सोचता, मैं तो इतने सालों से यहाँ खड़ा हूँ, अपनी छांट से लोगों को ठंडक देता हूँ, हथा देता हूँ, फल देता हूँ, लेकिन अब सब इस पत्थर के पीछे पागल हो गए हैं। यह पत्थर तो बस एक साधारण पत्थर है जिसे मैंने कभी महत्व नहीं दिया, फिर भी लोग इसे पूज रहे हैं। यह मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर है। ईश्वरिया ने पेड़ का दिमाग सा खराब कर दिया। एक रात जब कोई नहीं था, पेड़ ने अपनी जड़ों से ताकत लेकर पल पर की जोर से लात मारी। पत्थर उछलकर झाड़ियों में जा गिरा और गायब हो गया। अब जगह पर सिर्फ खाली जमीन रह गई। सुबह होते ही लोग पूजा कथने आए। वे देखकर हैरान रह गए कि पत्थर गायब है। कोई बोला, अरे भगवान कहाँ चले गए? एक बूढ़ा व्यक्ति गंभीर होकर बोला, यह तो स्पष्ट है, भगवान इस जगह से नाराज होकर चले गए हैं। इसका मतलब यह जगह अब अपवित्र हो गई है। यहाँ बुरी आत्माएं रहने लगी हैं। हमें इस जगह को साफ करना चाहिए। और हाँ, इस पेड़ ने ही शायद भगवान को भगाया है। इसे काट देना चाहिए ताकि बुरी शक्तियां दूर हो जाएं। सबने एकमत होकर फैसला किया। अगले ही दिन कुल्हाड़ियों लेकर लोग आए। उन्होंने पेड़ को काट डाला। जो पेड़ सालों से सबकी छांव दे रहा था, फल दे रहा था, वह अब जमीन पर पड़ा था। उसकी शाखाएं सूख रही थीं और पत्तियां झड़ रही थीं। पेड़ को अपनी इश्यूं का बहुत भारी मूल्य चुकाना पड़ा। सीख, ये छोटी सी कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। इसलिए इंसान के अंदर एक ऐसा जहर है जो सबसे पहले खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। जब हम दूसरों की तरक्की, खुशी या सम्मान देखकर जलते हैं तो हमारी सोच संकुचित हो जाती है। हम अच्छे काम भूल जाते हैं और सिर्फ नुकसान करने की सोचते हैं। लेकिन असल में वही ईश्वरिया हमें अंदर से खोखला कर देती है और अंत में हमारी ही हानि करती है। जो चीज हमें मिली नहीं है उसके पीछे जलने से बेहतर है कि हम अपनी योग्यता बढ़ाएं, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें, न कि ईर्ष्या करें। क्योंकि ईर्ष्या का पाल हमेशा कड़वा होता है और वह सबसे पहले उसी को छकना पड़ता है जो उसे पालता है। इसलिए जीवन में शांति और खुशी चाहते हैं तो ईश्वरिया को मन से निकाल फेंके। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढें, तभी जीवन सार्थक और सुंदर बनेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही और भी कहानियां सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।